9 मई के मुकदमात की खुसूसी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ समाअत। जस्टिस मंसूर ने कहा, कौमी सलामती के मामले पर खुसूसी अदालतों में ट्रायल होता है। किस तरीकेकार के तहत ये तमाम गिरफ्तारियां की गईं? कैसे कहा जा सकता है कि इस शख्स को हवाले करो? जस्टिस मज़ाहिर ने कहा, 9 मई मुकदमात में इन एक्ट से मुतालिक दफात कब शामिल की गई? हुकूमत ने कब सिविलियंस के ट्रायल की मंजूरी दी? जस्टिस एजाज ने रिमार्क्स में कहा, किसके पास इख्तियार है कि वो सिविलियन का खुसूसी अदालत में ट्रायल करे? जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा, ट्रायल का फोरम कैसे तय होता है? यही सवाल है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मुल्जिमान के रिमांड में बुनियादी चीज मिसिंग है। रिमांड ऑर्डर में जिक्र नहीं कि हवालगी कैसे और किन शवाहिद पर हुई। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, सिविलियन का ट्रायल खुसूसी अदालतों में नहीं हो सकता। इस एक्ट की कुछ शिकें गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहरियों को अगवा करके थाने में रखने और भत्ता वसूली केस। IG की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। बादिउल नज़र में DSP, CIA और ACI मुलव्वस हैं। गैर कानूनी हिरासत में रखे लोग कहाँ हैं? अदालत का इस्तफसार। कहा, पुलिस ने कब से अदालतें लगाई? बंदे को उठाते और भत्ता मांगते हैं। अगर ये करना है तो सब कुछ खत्म कर देते हैं। ये कैसे होता है सारा काम? कौन कौन मुलव्वस है? IG साहब पूरी चेन बताएं, कौन कौन मुलव्वस है? अगर 25 लाख भत्ता लिया जाता है तो तकसीम किस किस में होती है? अदालत की IG इस्लामाबाद को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। टाइटैनिक को देखने के लिए जाने वाले सयाह मौत के आगोश में चले गए। लाशें मिलने का इम्कान कम। ओशियन गेट कंपनी ने 5 अफराद की मौत का ऐलान कर दिया। कहा, आबदोज का मलबा अंडर वाटर रोबोट ने ढूंढा। मलबे में टाइटन का लैंडिंग फ्रेम और पिछला हिस्सा शामिल है। अमरीकी कोस्ट गार्ड ने भी मौत की तस्दीक कर दी। कहा, बदकिस्मत आबदोज टाइटैनिक के मलबे से 1600 फीट दूर तबाह हुई। आबदोज में पाकिस्तानी बिजनेसमैन और उनके बेटे समेत 5 अफराद सवार थे। अमरीकी अखबार का बहरे उक़यानूस में तबाह होने वाली आबदोज से मुतालिक नया इंकशाफ। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी नेवी को टाइटन की तबाही का अंदाज़ा इतवार से था और नेवी ने ज़ेरे समंदर खुफिया निज़ाम से धमाका रिकॉर्ड कर लिया था। ये रिकॉर्डिंग आबदोज की नकलो हरकत की निगरानी के निज़ाम ने रिकॉर्ड की। अमरीकी नेवी अफसर ने बताया, रिकॉर्डिंग टाइटन के गायब होने के करीबी इलाके से रिकॉर्ड हुई और हमने ये मालूमात कोस्ट गार्ड्स को फराहम कर दी थी। टाइटन हादसे में जाबहक शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान के लवाहिकीन गमज़दा। अलामिया जारी। शहजादा दाऊद और सुलेमान की आखिरी रसूमात से मुतालिक जल्द आगाह किया जाएगा। शहजादा दाऊद की बहन और सुलेमान की फूफी कहती हैं, भतीजा सुलेमान टाइटैनिक की वाक़यात देखने के सफ़र से खौफज़दा था। वो फादर्स डे पर वालिद को खुश करने की खातिर सफ़र में शरीक हुआ। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शहजादा दाऊद की अहलिया और बेटी रेस्क्यू मकाम पर मौजूद थे। बदकिस्मत आबदोज टाइटन की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन 5 रोज तक जारी, दिन रात जारी रहा। 20,000 मरबा किलोमीटर के इलाके में अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और फ्रांस की टीमों ने हिस्सा लिया। बरतानवी वजीर खारजा का 5 अफराद की अमवात पर इज़हार अफसोस। पाकिस्तान का शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद की मौत पर दुख का इज़हार। लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। कहा, आबदोज की तलाश के लिए कसीर कौमी काविशें काबिल तहसीन हैं। टाइटन और टाइटैनिक हादसे की मुमासलत से हैरान हूँ। फिल्म टाइटैनिक के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन की अमरीकी न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू। कहा, टाइटैनिक पे कप्तान को बर्फानी तोदे के बारे में बार बार खबरदार किया गया था, मगर वो जहाज चलाता रहा, जिसके नतीजे में सैकड़ों लोग मारे गए। इस सानिए में भी वार्निंग्स पर तवज्जो नहीं दी गई। इंजीनियर्स के जहनों में डूबने का खतरा हमेशा सबसे पहले और सबसे अहम होता है। बहुत से लोग इस बारे में फिक्रमंद थे। गहरे पानी में डूबने वाली आबदोज के सफर से मुतालिक इंजीनियरिंग कम्युनिटी के कई सरकर्दा अफराद ने कंपनी को खतूत भी लिखे और कहा, वो जो कुछ कर रहे हैं वो मुसाफिरों को ले जाने के लिए बहुत तजुर्बाती हैं। नौ मई को हंगामा आराई के खिलाफ केस। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की 10 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को असद उमर, शाह महमूद की गिरफ्तारी से रोक दिया। 10 जुलाई तक पुलिस से रिकॉर्ड तलब कर लिया। IMF के फैसले का काउंटडाउन शुरू हो गया। 7 दिन में पता चल जाएगा आर होगा या पार। शेख रशीद का ट्वीट लिखा,
मईशत का टाइटैनिक डूब रहा है और मजीद सियासी अदम इस्तेकाम पैदा हो सकता है। बिलावल अपनी बारी के ख्वाब देख रहे हैं। अवाम की आहें, सदाएं, सिस्कियां और बद्दुआएं हुकूमत को ले डूबेंगी। नया आलमी इक्तिसादी निज़ाम 2 रोज़ा पेरिस कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज़। फ्रांसीसी सदर की क़यादत में 50 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान मुमलिकत की शिरकत। कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन्स पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, फ्रांस और मिस्र के सदूर, अमरीकी सदर के नुमाइंदा खुसूसी जॉन कैरी, UN सेक्रेटरी जनरल और IMF के सरबराह से मुलाकात। आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। निगरां वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत जेल रिफॉर्म से मुतालिक इजलास। टेक्निकल तालीम हासिल करने वाले कैदियों की सज़ा में कमी होगी। मुलाकातियों के लिए इंतज़ार गाहों में सहूलतें बेहतर बनाने का फैसला। तमाम बैरक्स और सेल में एयर कूलर लगाने का फैसला। पाकिस्तान भारत को निशाना बनाने वाली तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करे। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदर जो बाइडन से मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। मुंबई और पठानकोट हमलों में मुलव्वस अनासर को कटहरे में लाने का मुतालबा। पाकिस्तान पर ज़ेर असर इलाके दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल न होने पर जोर दिया। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की फहरिस्त में शामिल तमाम दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अमरीका और भारत आलमी दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए एक साथ खड़े हैं। वाशिंगटन में बाइडन से मोदी की मुलाकात के दौरान व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के खिलाफ मुख्तलिफ ट्रकों पर नारे दर्ज। सिखों ने इंडिया शेम शेम और गो बैक मोदी के नारे लगाए। ट्रकों पर मोदी मुखालिफ दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। मक्का मुकर्रमा में कस्बा फैक्ट्री ने नया गिलाफ काबा तैयार कर लिया। गिलाफ काबा 1 मुहर्रम को तब्दील किया जाएगा। PIA के हज ऑपरेशन का पहला मरहला मुकम्मल। 268 परवाज़ों के जरिए 61,467 हज्जाज मुक़द्दस रवाना हुए। PIA के बाद हज ऑपरेशन 2 जुलाई से 2 अगस्त तक जारी रहेगा। चेक रिपब्लिक की खातून कोपैमा को आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर लिया गया। खातून कोपैमा स्कर्दू में 7,000 मीटर बुलंद चोटी स्पॉन्टिक पर जख्मी हुई थी। मोटे तगड़े और खूबसूरत जानवरों की तलाश। मंडी में महंगाई का तूफान। शहरियों के लिए जानवर ढूंढना इम्तिहान। छोटे से छोटे जानवर के दाम भी छू रहे हैं आसमान। कोई ले गया मंडी से अपना मनपसंद मेहमान तो कोई घरों को खाली हाथ लौट गया। मनपसंद जानवर के लिए मवेशी मंडियों में भाव उतार जारी। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी से अवाम बिलबिला उठे। मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में 25 से 30 जून तक प्री मानसून बारिशों की पेशगोई।